बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। आप सबको साहिर अली ऑफिशियल पेज में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज 5 नवंबर 2021 काफ़ी खबरें आई हैं फ्लाइट्स के हवाले से भी कि फ़्लाइट्स 10 नवंबर से खुल रही है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान जा रही है दौरे के लिए। वहां पर 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस भी खेलेंगे, उस हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। दुबई वीज़ों के हवाले से काफ़ी अपडेट्स है, तो चाह रहा हूं कि आप लोगों को उससे ज़रूर आगाह करूं क्या हो रहा है वहां पर, और वीज़े ज़्यादा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शन इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आऊंगा वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर कि वेस्ट इंडीज़ दौरा कर रही है, 9 दिसंबर को जा रही है पाकिस्तान। कराची में 3 T20 मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा 3 वनडे मैचेस 22 तारीख तक वो खेलेंगे। जो भी सूरत हाल होगी वो आपके साथ छोटी सी खबर आप तक सिर्फ पहुंचाने की हद तक थी। अब आते हैं दुबई वीज़ों के हवाले से कि दुबई के वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तकरीबन अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से गालबन 1 हफ्ता पहले मैं जब लाइव आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि खुदा के लिए आप जो भी काम करें तो अपने तक उसको रखें, ठीक है। ये जरूरी नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये उस वजह से हुआ है, बल्कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि देखें चीजें जो है वो पहुंच जाती है। आप जो भी बात करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो उन तक जरूर पहुंच जाती है। सबसे पहले जो बात है कि रिजेक्शन क्यों आ रही है, रिजेक्शन इस वजह से आ रही है क्योंकि ये तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन आज की तारीख तक अगर आप इसको अपडेट करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 के करीब वीजे जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि इसमें तमाम वो ममालिक शामिल है जो पाकिस्तान से जा रहे थे, या बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से भी जा रहे थे और वो सऊदी अरब वहां पर जा रहे थे, या उन्होंने 1 महीने विजिट के लिए अप्लाई किया था, या फिर वो लोग शामिल है जो दुबई विजिट करना चाह रहे थे, यानी दुबई में ठहर कर वहां पर सैर करना चाह रहे थे। ये वो लोग भी उसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग जो है वो है हमारे पाकिस्तानी, जो तकरीबन 80% वीजे जो हैं वो उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो बहुत ज्यादा बर्डन बन गया है, दुबई विजिट वीजे के लिए कोई भी अप्लाई करता है उसको रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आजकल दूसरा ट्रेंड अभी चलाया जा रहा है कि आप लोग अबू धाबी में अप्लाई करें। अबू धाबी भी यूएई का हिस्सा है, और अगर तो दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं तो अबू धाबी पर अभी रश पड़ जाएगा, तो अबू धाबी भी वीजे बंद कर देगी। इसी तरह शारजा जो है वो भी वीजे बंद कर देगी। तो खुदा के लिए पहले भी मैंने आपको कहा था कि उन लोगों के लिए मुसीबतें पैदा ना करें जो इस वक्त ऑलरेडी मुसीबत में हैं। जो लोग बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि एग्रेसिव होकर आते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं वहां पर। भाई आप तो पहुंच गए, लेकिन उनके लिए आप लोगों ने काम पैदा कर दिया। लेकिन ये उनकी वजह से भी नहीं हो रहा, बल्कि ये किस वजह से हो रहा है? बहुत ज्यादा रश है। क्योंकि मैंने 1 हफ्ता पहले भी आपको बताया था कि चूंकि न्यू ईयर भी आ रहा है तो तमाम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर पहुंच जाए और वहां पर जाकर सऊदी अरब, वहां से फिर सऊदी अरब के लिए पहुंच जाए। अब आती है बात कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिनके अकामे 30 नवंबर तक बढ़ चुके हैं। वो क्या करेंगे? क्या वो लोग एक्सटेंशन मजीद बढ़ाएंगे? ये एक सवाल पैदा होता है। या फिर क्या इन लोगों को इतना जल्दी वीजा मिल जाएगा जिन लोगों ने अप्लाई किया था? क्योंकि 30 नवंबर के बाद तक अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है कि आप लोगों के वीजे बढ़ जाएंगे या फिर नहीं। ये एक सवालिया निशान है। हुकूमत पाकिस्तान पर भी, यूएई हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इतनी ज्यादा रिजेक्शन क्यों की। क्या कोई रीजन था? कोई कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, कोई कह रहा है कि फनी खराबी आ चुकी है, कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी रीजन की बिना पर किया गया है। लेकिन इस बात का अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि उन्होंने रिजेक्शन क्यों की है। लेकिन ये मैं जो बातें कर रहा हूं, ये 2-4 दोस्त जो है, जो ट्रैवल एजेंट है, उनसे मालूमात करके मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ऑफिशियली इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया हो कि वो क्यों रिजेक्ट हुए हैं। आया वो सिक्योरिटी रीजन की बिना पर रिजेक्ट हुए हैं, कोई कह रहा है कि नाम की गलतियां थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जिन लोगों ने वीजे जमा किए थे अपने पैसों पर, उनकी फीस चली गई है। तो अब
उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो बात की बात है कि क्या आप लोग अपील कर सकते हैं जो भी, लेकिन अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं जो हकीकत है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। अब बात यह है कि अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने जिनके इकामे 30 नवंबर तक बढ़े हुए हैं और वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वे वीजे के लिए अगर अप्लाई करेंगे दोबारा रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर वो अबुधाबी में करते हैं, अबुधाबी में ये है कि फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि वहां से आपके वीजे निकल आएंगे। ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं, बल्कि आज आप ये बात नोट कर ले कि अगर तो आप लोग वहां पर नए वीजे वाले जो विजिट के लिए अप्लाई करते हैं वो भी, और इसमें यहां पर एक बात नोट फरमा ले कि ये सिर्फ और सिर्फ विजिट वीजे जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। जिनके पास वर्क वीजे हैं यूएई के वो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो 5 साल वीजा ले रहे हैं मल्टीपल एंट्रीज के लिए वो भी रिजेक्ट नहीं हो रहे। जिनके पास वहां की परमानेंट रेजिडेंसी है, क्योंकि वो तो आते रहते हैं, तो उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो विजिट वीजा लेना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब। अब आते हैं कि जो लोग, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको किसी ना किसी तरीके से किसी से मालूमात लेकर के अब क्या होगा और लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जिन लोगों के वीजे निकल आ चुके हैं उनको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर करंटीना करके वहां पर जाइएगा, क्योंकि हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये आप एक बात नोट कर ले। अब आते हैं, जो सुबह से एक खबर चल रही है कि 10 नवंबर को फ्लाइट्स जो है बहाल होने जा रही है, और आप लोग तैयारी पकड़े। किसी ना किसी ने मेरे ख्याल से टिकटें भी जो बुक कर ली हैं 11 नवंबर की, या फिर 12 नवंबर की, या फिर 10 नवंबर की। ये बहुत बड़ा एक सुबह से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी वो फुटेज भेजी है, तो मैंने इसलिए अपने पेज से उसको पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों में कलबली मचे, या फिर आप लोग मतलब ये है कि आप उसको गलत तरीके से ले, इसलिए मैंने उसको पोस्ट ही नहीं किया। उसका असल मकसद ये था कि वो खबर जो चली है वो बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें 2-3 बातें हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। 2-3 बातें कौन सी है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उन्होंने 10 नवंबर से इजाजत दी ही है, जो परवाजें आएंगी या फिर यहां से जाएंगी तो मुकम्मल फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो उन्होंने बैरूनी ममालिक के लिए वो कॉल दी है। तो बैरूनी ममालिक के साथ उन्होंने सऊदी अरब का कोई जिक्र नहीं किया, ये और भी ममालिक हो सकते हैं। और वहां पर वो फिर दूसरे बात में ये कहते हैं जबकि सऊदी अरब के लिए करंटीना सिस्टम, तो ये दोनों बातें आपस में मिल रही थी, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो ये समझ रहे थे कि फ्लाइट्स खुल गई हैं, और बाद में फिर वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले खबर की तस्दीक करें, उसके बाद कहें। 10 नवंबर से पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है CAA, उसने ऐलान किया है कि जो हमारी फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल कर दी जाएगी, यानी मुकम्मल तौर पर वहां से पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ आज से जो लोग यहां से जाएंगे, बाहर ममालिक से पाकिस्तान जाएंगे, तो उनको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी डबल डोज वालों को पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अब सऊदी अरब की तरफ आते हैं कि सऊदी अरब का इसके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। सऊदी अरब की खबर अगर तो आएगी तो वो गागा की तरफ से आएगी, या फिर सऊदी हुकूमत ऐलान करेगी, शहजादा बिन सलमान की तरफ से आएगी, वो ऐलान करेंगे कि भाई हमने फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दी है। ये अथॉरिटी जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ होती तो वो कब के फ्लाइट्स खोल चुके होते, लेकिन ये अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के पास है, गागा के पास है। वही इसके वो ही ऐलान करेंगे कि आप लोग तैयार हो जाएं, या फिर इस तारीख को फ्लाइट्स बहाल होने वाली है, या फला तारीख को फ्लाइट्स बहाल होने वाली है। लिहाजा उस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अब यकीनन आप ये समझते होंगे कि मैं आकर आपको बुरी खबर सुना देता हूं, लेकिन मेरा हक बनता है कि आप लोगों को मैं सच सच बता दूं कि हकीकत क्या है, क्योंकि काफी लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि वो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान से 10 नवंबर से बहाल होने जा रही है, उसका सऊदी अरब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तभी मैंने अपने पेज से उसको पोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो।
یہ ایک خبر تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اب سوال یہاں پر جو ایک کویسچن ہے مارک ہے، جو سوالیہ نشان ہے پاکستانی حکومت کے لیے بھی، سعودیہ حکومت کے لیے بھی، کہ اگر تو آپ لوگوں نے 30 نومبر تک ویزے بڑھا دیے ہیں، اقامے بڑھا دیے ہیں، تو کیا یہ 30 نومبر تک یہ لوگ سعودی عرب پہنچ جائیں گے؟ اگر تو نہیں پہنچتے تو کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف ایک رستہ بچتا ہے، اور وہ ہے اگر آپ وایا قطر چلے جاتے ہیں تو قطر میں آپ کو بہت مہنگے ہوٹلز ملیں گے، بہت مہنگا پیکج آپ کو ملے گا. اسی طرح اگر آپ وایا ابوظہبی جاتے ہیں تو ابوظہبی میں اب اتنا رش ہو جائے گا کہ آپ لوگ وہاں تصور بھی نہیں کر سکیں گے، اور ڈائریکٹلی ایک دن آئے گا، بلکہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی ویزے بند کر دیں گے. اب کیا آتا ہے، فیوچر کیا ہوتا ہے، فیوچر میں کیا لاہ عمل ہوتا ہے، کون کون سی باتیں سامنے آتی ہے، یہ پتہ نہیں ہے. البتہ اس کے علاوہ میں ذرا پانی پی لوں جناب. تو یہ تھی آج کی جو خبر چلی تھی فلائٹس کے حوالے سے، وہ والی خبر. اب آتے ہیں اقامہ کی تجدید اب سہ ماہی اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے ہو سکے گی، اور اقامہ کو سمارٹ فونز میں بھی آپ اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی جگہ پر گھومتے ہیں، یا پھر آپ اپنے سمارٹ فون میں اس اقامے کی پکچر لے کر پراپر طریقے سے PDF فائل بنا کر اپنے پاس رکھیں، وہ قابل قبول ہوگا. لیکن اب یہاں پر کچھ پیشے ہیں جو اس سے باہر ہے. ان میں سے ڈرائیور ہے، عامل منزل، اور جو بکریاں چرانے والے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. وہ سہ ماہی اقاموں کی تجدید نہیں کر پا سکیں گے، اور نہ ہی وہ اس کو بڑھا سکیں گے. تو یہ تھی خبر آج کے لیے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی دوست ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں ان کے لیے عمرے کا ایک پیکج ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کروں گا. عمرے کا پیکج انشاءاللہ 2 خوش نصیبوں کو ملیں گی، لیکن تفصیلات کیا ہے وہ جب فائنل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں سے اس کی ڈسکشن ہوگی. آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا، اور آپ لوگ اس میں شاید وہی آپ لوگوں میں سے کوئی خوش نصیب، 2 ایسے خوش نصیب ہو جو عمرے کی سعادت حاصل کرے. جو لوگ آلریڈی سعودی عرب میں ہیں ان کو اس کے مطابق پیکج دیا جائے گا. یعنی جو رقم عمرے کی بنتی ہے وہ ان کے حوالے کی جائے گی. یا تو پاکستان میں ہے ان کو پیکج دیا جائے گا، جو کسی کنٹری میں بھی ہے اسی کنٹری کے مطابق ان کو پیکج دیا جائے گا. تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ کل ہماری آنکھیں اس خبر کے ساتھ کھلے کہ فلائٹس کھل چکی ہے. لیکن پھر بھی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کرے جس میں ہم سب تمام امت کی خیر ہو اور ہماری عافیت ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.